जनाब ये हमसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, कहीं और करना चाहते हैं, और अब वो मुज़ाकरात के लिए बाकायदा कमेटी बना देते हैं, तो एकदम यलगार शुरू हो जाती है कि जी ये तो डर गए, ये तो फलां हो गया, उसको बचाने के लिए, ये करने के लिए। और इससे पहले हम पिछले 1 साल से गुफ्तगू कर रहे हैं 12 मरतबा आपके साथ भी कि सियासी इस्तेहकाम के लिए हमें चाहिए मुज़ाकरात इस वक्त। और जब एक तरफ से कोई थोड़ी सी भी कोशिश शुरू होती है तो दूसरी तरफ से फिर इस किस्म की स्टेटमेंट शुरू हो जाती हैं। क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात है कि मुज़ाकरात अगर होने हैं तो वो गैर मशरूत होने हैं, किसी प्री कंडीशन के साथ नहीं हो सकते, एक्सेप्ट वन प्री कंडीशन, 9 मई पे माफ़ी, 9 मई पे नदामत, 9 मई पे शर्मिंदगी। और वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कौम की रिक्वायरमेंट है। एंड आई थिंक अगर थोड़ा सा रिमोर्स शो करें तो मामलात काफ़ी आगे तक जो है पहुँच सकते हैं मुज़ाकरात के अमल में। अभी फॉर्मलाइज और फॉर्मली चैनलाइज तो नहीं हुए मुज़ाकरात, ना मुज़ाकरात की कोई बातचीत शुरू हुई ऑफिशियली। ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि हमें जो सबसे बड़ा सीरियस कंसर्न है इस तमाम तर कमेटी की फॉर्मेशन के ऊपर एंड अदरवाइज़, और एकदम चेंज ऑफ हार्ट हुआ ओवरनाइट। क्या ऐसी चीज़ हो गई कि इनकी तबीयत में खातिर खा जो है तब्दीली आ चुकी है? ये कैसे मुमकिन है कि एकदम जो मैं ना मानूं की बात करते थे, जो कहते थे इनसे मुज़ाकरात नहीं करने, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। तलाल चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि हम पे ताना एक तो यही था ना, एलिगेशन यही थी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। ये शौकत बसर साहब भी आपके शो में, ये भी हमें कितनी दफ़ा ताने मारे इन्होंने कहा 47 की हुकूमत है, हम इस जाली ऐवान को नहीं मानते। अब इसी ऐवान से बातचीत खुशाइन बात है। देखें, हम वेलकम करते हैं इनकी टॉक्स को, लेकिन द पॉइंट ऑफ कंसर्न दैट वी हैव इज़ who is going to guarantee for them कि मुज़ाकरात का अमल जब शुरू होगा, जब बातचीत होगी, चीज़ें तय पाएंगी, एग्रीमेंट होगा, तो उस पॉलिटिकल डिस्कोर्स या डायलॉग या डिस्कशन के थ्रू जो भी एक हतमी चीज़ सामने आती है उसको अमली जामा पहनाने का जब टाइम आएगा तो देन उससे ये पीछे नहीं हटेंगे। इस चीज की गारंटी कौन देगा? कि इमरान खान साहब जेल से बैठकर फिर कह रहे हैं कि नहीं सिविल डिसोबीडियंस की कॉल देनी चाहिए। यही तो बात मतलब ये तो उनकी तरफ से भी इस किस्म के मतलब हमें ये कंसर्न, पॉइंट ऑफ कंसर्न यही है कि हम इनकी इस ऑफर को सीरियसली नहीं ले रहे। एंड आई थिंक ऑब्वियसली इनका एक जो चेंज ऑफ हार्ट है या टोन या टेनर में जो तब्दीली आई है या जिस डिमीनर में तब्दीली आई है वो क्यों आई है, हम तो अभी फिल वक्त उसको एनालाइज कर रहे हैं कि क्या आखिर वजह बनी कि एकदम जो है वो 180 डिग्री टर्न ले लिया गया और मुज़ाकरात की जो है वो बाज़गश्त भी चल पड़ी और मुज़ाकरात के लिए कहा भी जा रहा है। तो हम मुज़ाकरात से, और कमेटी भी बना दी, हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हट रहे, बट हम थोड़ा सा उसको ना वी हैव टेकन अ स्टेप बैक, हम एनालाइज कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या है। और अगर हम मुज़ाकरात का अमल शुरू करते हैं तो इस चीज़ की गारंटी कौन देगा कि ये हमारी इत्तला ये थी कि हुकूमत ने बाकायदा कंसिडर करना शुरू कर दिया है कि हाँ मुज़ाकरात। इज दैट स्टिल द पोजीशन? दैट इज स्टिल द पोजीशन, बट एट द सेम टाइम जो मैंने आपसे गुजारिश की कि इसकी गारंटी कौन देगा कि कल कोई अपनी बात किए हुए बात से पीछे नहीं हटेंगे या यू टर्न नहीं लेंगे। क्योंकि सुबह एक बात होती है, रात को दूसरी होती है, मुलाकात के बाद एक बात होती है, मुलाकात के बाद दूसरी बात होती है, और इसी तरह देखें अब ये कह रहे हैं कि जी नहीं किसी ने करने तो करें। पहले हमारी शराइत, ना तो आप सिविल नाफरमानी की तलवार लटका के हमें मजबूर कर सकते हैं मुज़ाकरात पे, नहीं आप ये जो प्री कंडीशंस आपने लगाई हैं और आपने कहा कि जी 2 पॉइंट एजेंडा है, ये 2 पॉइंट एजेंडा नहीं, ऑल इनकम्पेंसिंग और ऑन द ब्रॉडर एंड द वाइडर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम मुज़ाकरात की बातचीत होती है। टेबल पे बैठ के उसके बाद देखेंगे ले दे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं जो जिस तरह पहले भी बात हुई कि जी मुज़ाकरात की तरफ इसलिए आए क्योंकि जनरल फैज हमीद के ऊपर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स वो तो चल ही रहा है ना, उनके ऊपर तो चार्जशीट हो गई हुई है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी क्लब होगा, क्योंकि जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें बाकायदा May 9 का जिक्र है। और फिर जो अगर वो ही वॉज वन ऑफ द प्लानर्स और मास्टरमाइंड या जो भी हैं, तो जिनसे करवाया या जिसके थ्रू करवाया गया वो फिर वो क्लब होगा कि नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, मामला अदालत में चल रहे हैं, लेकिन एक जनरली क्योंकि यू आर अ बैरिस्टर एज वेल, तो आपको क्या लगता? देखिए ज़मीर साहब, आपके पहले सेगमेंट में मैंने जो बातें की, मेरे ख्याल से जो गुफ्तगू बसरा साहब ने की वो तमाम तरह वो हमारे खदशात तो फिर दुरुस्त है ना, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे तो फिर हमारी ज़बान में लोकल में कहते हैं फिर ना ही समझिए, मतलब फिर तो ना होने वाली बातें हैं ना, ये जो बातें जो कर रहे हैं कि 2 दिन बाद ये हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। जहाँ तक आपने मिलिट्री ट्रायल की बात की या मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात की, आज जो फैसला आया है खुशाइन फैसला है।
वो लोग जो 85 लोग थे जिनकी ट्रायल्स कंप्लीट हैं, जिनके सज़ाएं हुई नहीं हैं या अनाउंसमेंट उनकी बाकी रहती है और उनको जेल में ट्रांसफ़र करना है, या जिन्होंने सज़ाएं पूरी कर ली हैं, जिनको कम सज़ाएं हुई हैं तो वो उनको रिलीज़ करना है, तो ये तमाम तर चीज़ तो मौजूद है। मैं समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम का पहला जो वन ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ जो आई हैं वो इस हवाले से कि केसेस लिंगर ऑन नहीं हो रहे, केसेस टेक अप हो रहे हैं, जस्टिस इज सीइंग टू बी डन। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज की जो प्रोसीडिंग हुई, दैट्स अ वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज। ये तो वो लोग थे जो वहाँ से पकड़े गए। अब जिन्होंने प्लानिंग की, जो मास्टरमाइंड है, वो अपनी खैर मनाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इन लोगों को क्लब हो जाएगा मतलब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। अब यहाँ पे आज के फैसले की रोशनी में तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि a higher possibility and probability exists। इससे पहले जो था पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि आइन और कानून आपको इजाज़त देता है। आज अदालत में भी यही बहस हुई। अब ये जब टेकअप होगा, क्योंकि उन्होंने कंडीशनल जो है उसकी इजाज़त दी है कि कंडीशनली आप जो सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में आप कंडक्ट करें उसकी सजाएं आप सुना सकते हैं। फाइनल जो बात होगी वो बाद में होगी, क्योंकि मामला सब जुडिस है। बाकायदा यू कैन एक्चुअली अप्रोच हाई कोर्ट एंड देन इट अल्टीमेटली लैंड्स इन द सुप्रीम कोर्ट। वो तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब इन शॉर्ट ये है कि बिल्कुल द पॉसिबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट्स। और May 9th का जिस तरह जिक्र आया, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू, इंक्लूडिंग May 9th बट नॉट लिमिटेड टू, एंड उसके साथ बाकी भी चीज़ें और भी हैं इनकॉर्पोरेट हो। बिल्कुल 26 नवंबर कह लें आप, उसके अलावा अक्टूबर की तारीख कह लें, जो इन्होंने जो कॉल्स दी हैं इस्लामाबाद में, जब आए हैं, जब इन्होंने एहतजाज या एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की, ऑल ऑफ दोज इवेंट्स वो बिल्कुल अनट्राइड नहीं जाएंगी, वो ट्राई होंगी। और ये अगर कोई समझ के बैठ गया है कि May 9th का उनसे अब कोई लेना देना नहीं है, ये जो मास्टरमाइंड है वो अपने कैफरे किरदार तक उनको पहुंचाया जाएगा। जस्टिस विल बी सीन टू बी डन। क्विकली मैं जाना चाहता हूं असलम गौरी साहब की तरफ से, उनकी तरफ मुझे जरा क्विकली ये बताएं कि ये जो उनका मदरसा बिल के हवाले से है, वो भी आज बैरिस्टर कामरान मिर्जा साहब भी मिले हैं, लॉ मिनिस्टर से भी और अयाज सादिक साहब से भी। अब ये मुझे बताएं कि इसमें क्या ब्रेक थ्रू कोई, क्योंकि वो तो बड़ी सख्त लैंग्वेजेस आ रही है ना, वो तो कहते नहीं। देखें, मैं सबसे पहले बसात एहतराम ये कहूँगा, हमने बिल्कुल कोई गलत बयानी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखे में नहीं रखा। मौलाना साहब हमारे इत्तेहादी रहे हैं, हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। हम अभी भी हमारी कोशिश है कि इस जो डेडलॉक है या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है और गेटिंग योरसेल्फ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली सिचुएशन जो हुई, क्योंकि बहसीयत पार्लियामान हमने अपना काम पूरा किया, सेनेट से पास हुआ, नेशनल असेंबली से पास हुआ, और मौलाना साहब की कहने पे वो पास हुआ बिकॉज उनकी वोट्स मशरूत थी। कहते हैं कि उसके बाद फिर ऐवान सदर से वापस क्यों आया ना, ऐवान सदर से 7-8 एतराज़ात लगे हैं। एंड आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं 18वीं तरमीम के बाद, एंड एजुकेशन इज़ वन ऑफ दैम, तो वहाँ पे एक ये इशू ज़रूर आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि ये डेडलॉक रिमूव हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी बात, और वी विल कम टू सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। हमारा आईसीटी की लेजिस्लेटिव जो कॉम्पिटेंस है या कैपेसिटी है वो आईसीटी की हद तक है, सही, तो हो सकता है आईसीटी की हद तक हम मामला तय